पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में सैर फहरिस्त है। 40 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मईशत को 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की बहुत ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्लैम्पन इम्प्लीमेंटेशन समिट में खिताब से मौसमियाती तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। मुझ पर एक मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कातिलाना हमला किया गया। कातिलाना हमले की मालूमात इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंटरनेशनल मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए खुद पर कातिलाना हमले की वजाहत बयान कर दी। फजल रहमान का शाहरुख खान और सलमान खान का हवाला देने से वाज़ेह होता है कि वो भारतीय फिल्मों से लुत्फ अंदोज हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। बुजुर्ग खातून रास्ते बंद होने पर पीटीआई क़यादत पर बरस पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली पाकिस्तानी टीम वापस वतन पहुंच गई। तहकीकाती टीम मुफसल रिपोर्ट सफाहात के साथ वजारत दाखिला में पेश करी गई, जबकि टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इमरान खान पर हमला, एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जमा। प्रोसिक्यूशन कमेटी कायम। 3 रुकनी कमेटी में हाफिज असगर अली, राना सुल्तान और जाहिद सरफराज शामिल। कमेटी के अरकान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाना में पेश होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से मुतादिद मुतालबात मनवा लिए। मुतालबात में कराची और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर नामजदगी शामिल। जुमेरात से मार्च दोबारा शुरू करने का फैसला हतमी है। लॉन्ग मार्च की तारीख T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के बायस तब्दील की गई। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान मुसर्रत जमशेद चीमा की लाहौर जमान पार्क में अहम रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज के बायस कई सड़कें बंद। मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना। टैक्सला, जीटी रोड, रुतागा, मार्शल और सराय काला चौक भी एहतजाज के बायस बंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमांडो मेजर लारेब कत्ल केस के 2 मुजरिमों को बरी कर दिया। मेजर लारेब कत्ल केस में बैतुल्ला और गुलसिद्दीक को 5 दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था। कीनिया में बदतरीन खुश्क साली, सैकड़ों जानवर हलाक हो गए। वाइल्ड लाइफ सर्विस की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह के दौरान 205 हाथियों, 512 जंगली जानवरों, 381 ज़ेबरे, 51 भैंसों और 12 ज़राफों की अमवात रिकॉर्ड की गई। ग्रैंड हेल्थ अलाउंस और महकमा सेहत सिंध के माबैन मुज़ाकरात ताहाल न हो सके। आज सिंध भर में तिबी सर्विसेज के बॉयकॉट का ऐलान। प्रेस क्लब में धरना। हजारों मरीज अस्पताल में घरों को लौटने पर मजबूर। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन। दहशतगर्द कमांडर लियाकत अली अरिफ शाहीन हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में मसाजिद पर हमलों के मुजरिम की सजा के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में अपील। अदालत की जानिब से समाअत की फिलवक्त कोई तारीख मुकर्रर नहीं। पाकिस्तानी निसात गुलूकार जैन मलिक ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को अहम मसले पर खत लिख दिया। खत में स्कूलों में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने वाले बच्चों की इमदाद की तरफ तवज्जो दिलाई गई। और चीते का छुपकर भैंस पर हमला। भैंस होशियारी से फरार होने में कामयाब। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम और मैं हूं खदीज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कुदरती माहौल की बका और जंगलात की बहाली मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने के वाले खतरात को कम कर सकती है। शर्म अल शेख में COP27 समिट के मौके पर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव इजलास से खिताब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती माहौल की बका से कुदरती आफात से बचाया जा सकता है। उनका कहना था कि सऊदी क़यादत की जानिब से कुदरती माहौल को महफूज बनाने से मुताल्लिक़ इक़दाम पूरे ख़ित्ते पर मुस्बत और दूररस नताइज मुरतब होंगे। अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली टीम वतन वापस पहुंच गई। डायरेक्टर FIA हेडक्वार्टर अतर वहीद और डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो उमर शाहिद हामिद पर मुश्तमिल माहिर अफसरान को 2 रुकनी टीम 28 अक्टूबर को कीनिया ले गई थी। टीम को कीनिया में वजारत खारजा और कीनिया में पाकिस्तानी सफारतखाने की मावनत हासिल रही। तहकीकाती टीम ने अरशद शरीफ को कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जायजा लिया। पुलिस चीफ और हुकाम से मुलाकातें भी की। टीम ने कीनिया में क़याम के दौरान अरशद शरीफ को रिहाइश और दीगर सहूलियात पहुंचाने वाले 2 भाइयों वकार और खुरम से भी तहकीकात की, जबकि टीम ने जिस गाड़ी पर अरशद शरीफ को गोलियां लगी उसका भी जायजा लिया। तहकीकाती टीम मुफस्सिल रिपोर्ट सिफारिशात के साथ सुप्रीम कोर्ट और वजारत दाखिला में पेश करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातिलाना हमला केस में अहम पेशरफ। पंजाब हुकूमत ने प्रोसिक्यूशन तफ्तीश में मावनत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। प्रोसिक्यूशन कमेटी JIT और तफ्तीशी ऑफिसर को शवाहिद जमा करवाने के हवाले से मुआवनत करेगी। 3 रुकनी कमेटी में हाफिज असगर अली, राना सुल्तान और जाहिद सरफराज शामिल हैं। कमेटी के अरकान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में रिपोर्ट करेंगे और तमाम हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करेंगे। रावलपिंडी में PTI के एहतजाज के बाइस कई सड़कें बंद, शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एहतजाज के बाइस मरी रोड, इकबाल पार्क की सड़क दोनों अतराफ से बंद है। टेक्सला GT रोड ता शाह मार्गला के मुकाम पर भी रोड को दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सराय काला चौक भी एहतजाज के बाइस बंद है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ओल्ड एयरपोर्ट दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए खुली है। माल रोड और पिशावर रोड भी ट्रैफिक के लिए खुली है, जबकि मरी रोड, इकबाल पार्क के अलावा रावलपिंडी के तमाम अंदरूनी शाहराहें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेजर लारेब कत्ल केस के 2 मुजरिमों को बरी कर दिया। मेजर लारेब कत्ल केस में बैतुल्लाह और गुल सदीक को 5 दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था और दिसंबर 2020 को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सजा का फैसला सुनाया। बैतुल्लाह को सजा मौत जबकि गुल सदीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिस पर मुजरिमों ने हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अतन क़यानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने मेजर लारेब कत्ल केस के मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपील पर मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सजा याफ्ता मुजरिम बैतुल्लाह और सदीक गुल को बरी कर दिया। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता माह तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इल्ज़ामात साबित होने पर कौमी असम्बली की रुकनीत से नाअहल करार दे दिया था। इमरान खान की नाअहली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, लेकिन नैब ने भी इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो इमरान खान की जानिब से बैरून मुल्क सरबराहान मुमलिकत से मिलने वाले तोहफ़ खरीदने वक्त इनकी कीमतों के गलत तखमीने के मामले की छानबीन कर रहा है, जिसके लिए नैब ने तहकीकात के लिए काबीना डिवीजन और सरकारी तोशाखाना से तोहफ़ का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आमदोरफ्त के रास्ते खुले हैं। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट रास्ते बंद करने का नोटिस लें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा कि 10 से 15 लोग टायरों को आग लगाकर सड़क बंद कर देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा वीडियो बनाकर अपने क़यादत को भेज देते हैं और कहते हैं देखें आवाम का समंदर एहतजाज कर रहा है। आमदरफ्त के रास्ते खुले रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अदालतों को चाहिए कि इसके खिलाफ नोटिस दें और तमाम रास्ते खुले रखने का हुक्म जारी करें। ये फसादी एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद करके बैठे हैं। वफाकी हुकूमत ने इकबाल डे की छुट्टी बहाल कर दी।
9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान में शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के योम पैदाइश को योम इकबाल के तौर पर मनाया जाता है। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के दौर में भी योम इकबाल की छुट्टी को ख़त्म किया गया था। ताहम अब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल के योम विलादत के मुनासिबत से आम तातील की मंजूरी देते हुए छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलामा की सलाफी शायरी और नज़रियात को उजागर करने के लिए 22 रुकनी कमेटी भी बना दी, जो 3 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ अहसन कहते हैं कि पुलिस ने इमरान खान के केस को बर्बाद कर दिया है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए एतजाज़ अहसन ने कहा कि इमरान खान पर हमले के FIR की कोई हैसियत नहीं, ये FIR सिरे से ही नहीं। पुलिस का काम था कि मुद्दई के नाम थाना वजीराबाद में FIR दर्ज करवाती, मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाती, लेकिन तमाम मामलात के पेश नज़र देखा यह गया कि इनकी तहकीकात के लिए जो 5 रुकनी कमेटी कायम की गई थी उसमें भी मामलात सामने ना लाए गए, जिस पर यह अहम फैसला किया गया। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि इस्लामाबाद सबका है, हम किसी को भी इस्लामाबाद का अमन बर्बाद करने को नहीं छोड़ेंगे। शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि 13 पार्टियां इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं और झगड़ने का बहाना ढूंढ रही हैं। ये चाहते हैं कि अवाम और इदारों की लड़ाई हो और ये इलेक्शन की मुद्दत बढ़ाएं। चोर दरवाजे से चोरों को चोरी से मुसल्लत किया गया। जो लोग आज इमरान खान के साथ होंगे वो पहले इनके साथ नहीं थे। पहले इन्हें हुकूमत की पॉलिसियों से नफरत थी, अब वो लोग इनके चेहरों से भी नफरत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मौलाना फजल रहमान ने जो गैर शाइस्ताना जुबान बोली है वो उसकी काबिल मुज़म्मत है। खुशी है कि वो भारतीय फिल्म स्टार के भी आशना निकले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती ने 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। आजम सवाती की जानिब से सीनियर सिविल जज मोहम्मद शबीर की अदालत में ये दरख्वास्तें दायर की गई। दरख्वास्तें वारंट गिरफ्तारी, सर्च वारंट की नकूल और सामान की सुपुर्दानी के लिए दायर की गई हैं, जिनमें आजम सवाती ने FIR और तफ्तीशी ऑफिसर को फरीक बनाया है। आजम सवाती ने दरख्वास्त में कहा कि FIA ने कुल 35 अशिया कब्जे में ली, जिनमें मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट, DVDs और CDs शामिल हैं। अहल खाना की 24 अशिया छापे के दौरान कब्जे में ली गई, जिनमें अहल खाना का कंप्यूटर, USB, मोबाइल फ़ोन्स, 2 पासपोर्ट्स और दीगर अशिया शामिल हैं। पीटीआई रहनुमा ने दरख्वास्तों में इस्तदा की है कि यह तमाम अशिया वारंट गिरफ्तारी और सर्च वारंट की नकूल भी फराहम की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने CCPO गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मुअत्तल कर दिया था। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि गुलाम महमूद डोगर ताहुकुम सानी मुअत्तल करेंगे, जिस पर CCPO गुलाम महमूद डोगर ने मुअत्तली के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। लाहौर हाई कोर्ट के फासिल जज जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। CCPO के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के दायर इख्तियार पर कोई कानून नहीं तय किया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदालत के पास वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का इख्तियार नहीं है। समाअत के दौरान जो हवाले जात दिए गए हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। हुकूमत ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफे कर दिया। इस तमाम मामले में रुपये की कदर के इजाफे के हवाले से कारोबारी दुनिया और इसमें दीगर फॉरेक्स डीलर्स और मनी चेंजर्स ने भी किसी शख्स को एक दिन में 5000 से ज़्यादा डॉलर्स के हवाले से बात करते कहा कि डॉलर माफिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया गया। स्टेट बैंक इस हवाले से जल्दी फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी करेगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फजल रहमान का शाहरुख और सलमान का नाम लेने से पता चलता है कि वह भारतीय फिल्मों से लुत्फानंदोज होते हैं। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पर फायरिंग का वाक़या हुआ, मुकदमा कई दिन तक दर्ज न हुआ। शहबाज हुकूमत की नाअहली है, सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो ताहाल FIR हवा में लटकी होती। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, जबकि हुकूमती ओहदेदार तफ्तीशी अफसर बनकर इस केस पर राय देते हैं। मुल्क में फौजदारी कानून का मजाक उड़ाया गया है।
ग्रैंड हेल्थ अलायंस और महकमा सेहत ने सिंध के माबैन मुज़ाकरात ताहाल ना हल हो सके। सिंध भर में तिबी सर्विसेज के बाइकाट का ऐलान, प्रेस क्लब में धरना दे दिया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस और महकमा सेहत सिंध के माबैन मुज़ाकरात ताहाल इल्तवा का शिकार हैं, जिसके बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज सिंध भर में तिबी और गैर तिबी अमले की तमाम सर्विसेज का बाइकआउट किया गया है, जिससे हज़ारों मरीज अस्पताल से घरों को लौटने पर मजबूर हो गए। इस हवाले से चेयरमैन GHA डॉक्टर महबूब ने कहा कि महकमा सेहत सिंध हमारे मुतालबात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है, लिहाजा हमें मजबूर न किया जाए कि हम इमरजेंसी सर्विस भी बंद कर दें। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात पूरे न किए जाने की सूरत में तिबी और गैर तिबी अमले का धरना प्रेस क्लब से रेड जोन में दाखिल होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर जिला में ऑपरेशन के दौरान मकतूबा दहशतगर्द कमांडर लियाकत अली उर्फ शाहीन मारा गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर जिला में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द कमांडर लियाकत अली उर्फ शाहीन मारा गया, जबकि सिपाही सलीम ने जामे शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलविस था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ, ताहम इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। शहर कायद के बासियों के लिए बुरी खबर, कराची के अवाम के लिए बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक हुकूमत के इलेक्ट्रिक को 10 रुपये फी यूनिट बिजली दे रही है कि इलेक्ट्रिक खुद बिजली 37 रुपये में पैदा करती है। हुकूमत कराची के अवाम को 291 अरब रुपये सालाना सब्सिडी दे रही है कि इलेक्ट्रिक की तिमाही एडजस्टमेंट 3 रुपये 55 पैसे बनती है। अब से हुकूमत 3 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सब्सिडी देगी। यह इजाफा यूनिफॉर्म टैरिफ की मद में किया गया, जो कि सितंबर से नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में जमहूरियत खतरे में है, अवाम की मदद जमहूरियत को बचाने में कामयाब होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने रियासत मैरीलैंड में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में जमहूरियत खतरे में है और ये वक्त जमहूरियत को बचाने का है। अवाम की मदद से जमहूरियत को बचाने में कामयाब होंगे। जबकि अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में वस्त मुद्दती इंतखाबात में वोटिंग आज होगी। वस्त मुद्दती इलेक्शन में 36 रियासतों के गवर्नर्स भी मुंतखब किए जाएंगे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में सख्त मुकाबले का इम्कान है। भारत में ट्विटर के 90% अमले को नौकरी से फारिग कर दिया गया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में ट्विटर के दफातर से 90% मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ किया गया है। इन दफातर में 200 अफराद काम कर रहे थे, जिनमें से अब सिर्फ 12 के करीब मुलाजमीन रह गए हैं। भारत में ट्विटर के दफ्तर से लोगों का फारिग किया जाना ट्विटर के मालिक एलन मस्क की मुलाजमीन कम करने की मुहिम का हिस्सा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 2.5 साल बाद आलमी वबा कोरोना वायरस से बचाव के लिए आयद करदा तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने ऐलान किया कि अवामी सहूलियात सेंटर्स और हुकूमती इदारों में दाखिले के लिए अब कोविड सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, ताहम हस्पतालों और सेहत के मराकज़ में मास्क पहनना लाजमी होगा, जबकि कोरोना पाबंदियों के खात्मे का इतलाक आज से होगा। शायरी के फार्मूले तोड़कर बड़ी बात सादगी से कहने वाले जॉन एलिया की आज 20वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को भारत के शहर अमरोबा के एक नामवर ख़ानदान में पैदा हुए। जॉन एलिया अपनी बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया को फ़न और अदब से गहरा लगाव था। इसके अलावा वो नजूमी और शायर भी थे। इस इल्मी माहौल ने जॉन एलिया की तबीयत की तश्कील भी इन्हीं खतूत पर की। उन्होंने अपना पहला उर्दू शेर महज 8 साल की उम्र में लिखा। जॉन एलिया की बरसी के मौके पर आर्ट्स काउंसिल कराची में यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जॉन एलिया को खिराज तहसीन पेश किया गया। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को कराची में अपने लाखों मद्दाहों और सोगवार छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मरहूम शायर जॉन एलिया ने निस्फ दर्जन के करीब किताबें लिखी, जिनमें
सुखन मेरी उदासी है और दरीचा हाय ख्याल ज़्यादा मकबूल हैं। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर अब्दुल कादिर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर दिया गया। लेग स्पिनर अब्दुल कादिर के साथ वेस्टइंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल और इंग्लैंड के शेरलॉक को भी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनाया गया। इस मौके पर अब्दुल कादिर के बेटे उस्मान कादिर ने वालिद का नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि ये हमारी फैमिली के लिए बहुत यादगार लम्हा है। वालिद हयात होते तो आज ये अवार्ड मिलने पर बहुत खुश होते। लेजेंड क्रिकेटर अब्दुल कादिर ने 104 वनडे मैचों में 132 विकेटें हासिल की। अब्दुल कादिर को 56 रन देकर 9 विकेटें हासिल करने का कौमी एजाज भी हासिल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।